दोस्तों, फ़िल्म दो भाई और दो बहन पे आधारित फ़िल्म है, जो एक गलती से नरनिया शहर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे एक रहस्यमय शेर मिलता है, जो इनको मार्गदर्शन करता है और बाद में वहाँ की जनता को मुक्त करता है वहाँ की शैतान से। फ़िल्म शुरू में दिखाया जाता है कि जर्मनी ब्रिटेन पर आक्रमण कर जाता है, जिसके कारण वहाँ काफ़ी तबाही हो जाती है और इन पीटर, एडमिन, सूजी और लूसी, ये चारों के पिता युद्ध में चले जाते हैं और फिर ये दोनों घबरा जाते हैं। पीटर एडमिन से बोलता है कि तुम क्यों अपने बारे में ही सोचते हो। एडमिन कुछ नहीं बोलता, सिर्फ रोता है अपने पिता का फ़ोटो लेके। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुबह के टाइम रेलवे स्टेशन पे काफ़ी भीड़ होता है। लोग युद्ध के कारण अपना अपना मुल्क छोड़कर कहीं और जा रहे होते हैं। इसमें लूसी पीटर भी अपने चारों भाई बहन के साथ कहीं दूर चले जाते हैं। फिर रेलवे स्टेशन के बाहर वो मिस मैक्रेनी का वेट करते हैं। मैक्रेनी टांगे लेके आती है, फिर चारों को अपने साथ प्रोफेसर के पास ले जाती है और फिर वहाँ का कायदा कानून बताती है कि यहाँ पे किसी चीज़ को छू। तभी रात का समय था, सभी एक रूम में बैठे होते हैं। तभी लूसी पीटर से बोलती है चलो ना कुछ खेल खेलते हैं। तो फिर वो लुका छिपी खेलते हैं। तभी लूसी भागकर एक बड़े से कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ पे एक बड़ा दरवाज़ा होता है। फिर लूसी उसको देखती है और उसके अंदर चली जाती है और उसको मालूम भी नहीं चलता है, वो एक अजीब दुनिया में चली जाती है जिसका नाम नार्निया होता है। वो बाहर जाकर काफ़ी एंजॉय करती है। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम तमसंग होता है। वो सब समझ नहीं पाता कि ये कौन है। तो फिर बाद में पूछता है क्या तुम इंसान हो। तो बोलती है लूसी हाँ मैं इंसान हूँ। फिर वो उसे लेकर अपने घर ले जाता है, जहाँ पे उसको गर्मा गर्म चाय पिलाता है। तभी तमनस ने बोलता है लूसी से कि मैं तुम्हें वाइट पिच को दे दूंगा, जिससे कारण यहाँ कभी बर्फ नहीं पड़ेगा। फिर लूसी बोलती है कि हम तो एक अच्छे दोस्त हैं ना। तमन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है, वो खूब रोता है। फिर उस चीज़ को उस अलमारी से वापस अपने घर चली जाती है। फिर वहाँ जाके बोलती है कि मैं काफ़ी देर से यहाँ नहीं थी, पर किसी को विश्वास नहीं होता है। फिर रात को अकेले में निकलती है। तभी एडमिन भी पीछे निकल जाता है, वो भी पहुँच जाता है नार्निया शहर में, जहाँ उसको वाइट विच मिलती है। फिर उसके साथ वो कुछ टाइम पास करती है, फिर उसको कुछ खिलाती है। फिर वापस वो दोनों अपने घर आते हैं, जो आके लूसी अपने पीटर को खूब जगाती है कि मैंने फिर गई थी वहाँ घूमने के लिए, वो तमसम कुछ नहीं किया। फिर वो एडमिन के बारे में बताते हैं कि एडमिन भी गया था, पर एडमिन झूठ बोल देता है कि मैं नहीं गई थी। तो फिर लूसी बाहर जाकर रोने लगती है। तभी प्रोफेसर मिलते हैं। फिर प्रोफेसर दोनों को अंदर रूम में बुलाते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या तुम अपने बहन पे विश्वास नहीं करते। मैं करता हूँ, पर लूसी 3-4 दिन से डेली ऊपर अलमारी के ऊपर रूम के बारे में बोलती है कि अलमारी के अंदर कुछ है, अलग है ये बात। फिर सुबह दिखाया जाता है कि ये चारों क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी एडमिन एक गेंद मार देता है, जिससे अंदर जाके सब सामान टूट जाता है और फिर डर के मारे ये चारों उसी अलमारी के अंदर चले जाते हैं। फिर वो बाहर जाकर देखते हैं कि काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है और फिर आपस में बर्फ़ का गोला दूसरे फेंकने लगते हैं। लूसी सभी को तमन्ना के घर ले जाती है, जहाँ पे वो काफ़ी तोड़-फोड़ होता है। वहाँ पे एक चिट्ठी मिलती है, जहाँ से वो बाहर जाते हैं। तभी बाहर कुछ अजीब सी एक जानवर जिसका नाम बीवर होता है, वो बोलता हुआ मिलता है। सब चौंक जाते हैं। फिर बीवर अपने परिवार के पास ले जाता है, जहाँ पे वो कुछ नाश्ता पानी और खाना भी खिलाता है और सभी को बोलता है कि सभी को असलम के बारे में बताता है। फिर बोलता है कि असलम अपना सेना तैयार कर रहा है युद्ध के लिए। तभी एडमिन अपना मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है और एडमिन खोजने के लिए बाहर निकलते हैं। तब तक एडमिन महल में जा चुका होता है और बीबर बोलता है कि अभी तुम वहाँ नहीं जा सकते। वो वही चाहती है कि तुम चारों को ख़त्म कर दे। एडमिन अंदर देखता है कि काफ़ी मूर्तियाँ हैं पत्थर। तभी वहाँ एक सिपाही जिस भेड़िया होता है, जो बोलता है कि तुम कौन हो। एडमिन डर से बोलता है कि मैं रानी से मिलने आई हूँ। रानी उसको कैद कर देती है। फिर अपने सिपाहियों को उसके भाइयों बहनों के पीछे छोड़ देती है। सभी अंदर सुरंग के रास्ते वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बीवर बाहर निकलता है और देखता है कि उसका दोस्त पत्थर बना हुआ है। इधर एडमिन तभी वहाँ एडमिन मिस्टर तमन्ना से मिलता है। वो अपना खाना उनको खाना देता है। तभी वहाँ पे वाइट विच आ जाती है। फिर बोलती है कि तुम्हारा भाई बहन तो नहीं है।
फिर वो असलम के बारे में बताता है फिर कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। फिर वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ दोनों वीवर बताते हैं कि नदी को पार करके वहाँ जाना है। एडमिन देखता है कि वो पत्थर बन चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बूढ़ा आदमी आता है और सभी को अपना एक हथियार दे के चल जाता है और बोलता है कि पीटर तुम इसका इस्तेमाल सावधानी से करना, ये बहुत ख़ास चीज़ है। और फिर वहाँ से वो हैप्पी क्रिसमस बोल चल जाता है। फिर दोनों देखते हैं कि काफ़ी गर्मी आ गई है और वहाँ पे उनका वाइट विच की सेना आ जाती है। तभी तो अपना तलवार निकालता है और वहाँ से वो नदी के रास्ते बाहर निकल जाते हैं जहाँ पे असलम का डेरा होता है। और सभी असलम से मिलने के लिए पहुँच जाते हैं और सभी चारों को देख के खुशी के मारे सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पीटर बोलता है कि मुझे असलम से मिलना है। तभी सब लोग घुटने के बल बैठ जाते हैं। जिससे सब आगे देखते हैं कि असलम एक नाम का एक शेर है जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसको देख कर चारों को भी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूसी और सूजी आपस में बात कर रहे होते हैं वहाँ नदी किनारे। तभी एक दूसरे पर पानी फेंक के खेलने लगते हैं। एक कुछ टाइम बाद वहाँ पे उस वाइट विच की सिपाही आ जाते हैं। तो वहाँ की आवाज़ सुन के पीटर दौड़ता हुआ जाता है। तभी वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और पीटर पहली बार वहाँ पे एक भेड़िया का शिकार करता है। जिस आधा मनुष्य घोड़ा वाला उसके पीछे चला जाता है जहाँ से वो एडमिन को छुड़ा के लाता है। सुबह लूसी देख के चिल्लाती है। फिर सब आपस में मिल के कभी खुश होते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। और पीटर बोलता है कि फिर दोबारा यहाँ से मत करना। फिर सीन में दिखाया जाता है कि लूसी और सोजा युद्ध का अभ्यास करते हैं। फिर एडमिन और पीटर भी युद्ध का अभ्यास करते हैं घोड़े के बाद। तभी वहाँ पे वाइट विच आती है जो बोलती है कि ये दोषी है, गद्दार है और इस पर खून पे सिर्फ मेरा हक है। फिर दोनों एक प्राइवेट रूम में जाते हैं, बात करते हैं। फिर रात को लूसी देखती है कि असलम कहीं जंगल में जा रहा होता है, उसके पीछे पीछे सूजी भी जाती है। तभी असलम देख लेता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। फिर असलम चला जाता है वाइट विच के पास जहाँ पे वो वाइट विच उसकी हत्या कर देती है। ये सब देख के दोनों लूसी और रोने लगते हैं। तभी इधर सबको मालूम चल जाता है कि असलम अब नहीं रहा है। फिर सुबह युद्ध के बारे में बात करते हैं और युद्ध तैयार हो जाता है। और सुबह के टाइम युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आपस में लड़ना चालू कर देती है। फिर दोनों ओर से सेनाओं में युद्ध होता है। तभी यहाँ से सूजी लूसी जा रहे होते हैं। तभी टूटने की आवाज़ आती है जहाँ पे शेर खान नहीं होता है। फिर देखते हैं कि असलम आता है और तो दोनों को पीठ पे बैठा के वहाँ से चल जाता है और असलम सबको जिंदा कर देता है। सभी युद्ध के मैदान में चल जाते हैं। यहाँ पे वाइट विच के साथ एडमिन लड़ाई करना चालू कर देता है और उसकी छड़ी को तोड़ देता है, जिससे गुस्से में आके वाइट विच उसके पेट में चाकू डाल देती है। फिर वो पीटर से युद्ध करती है तभी वहाँ असलम आ जाता है। ये सब देख के वाइट विच को विश्वास नहीं होता है कि असलम बच के से गया। फिर असलम एक छलांग में वाइट विच को मार देता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर बाद में चारों को भविष्यवाणी की तरह राजा बना दिया जाता है और पीटर यहाँ का मेन राजा होता है। फिर वो अपने हिसाब से चलाते हैं। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि चारों बड़े हो जाते हैं, सब शिकार करने गए होते हैं। तभी वो जलती हुई बत्ती देखते हैं तो उनको याद आता है और वो फिर धीमे धीमे उसी अलमारी के सहारे वापस रूम में चले जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। तभी वहाँ प्रोफेसर आते हैं। प्रोफेसर पूछते हैं कि तुम कहाँ थे? तो पीटर बोलता है कि आप विश्वास नहीं करो